हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल बेसिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डीएमआरसी साइको टेस्ट के ऑब्जर्वेशन टेस्ट की। बात करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि साइको टेस्ट के लिए एम्बेडेड फिगर टेस्ट और मेमोरी टेस्ट के लिए मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देखिएगा और उसमें मैंने कुछ ट्रिक्स दी हैं जो आपको हेल्प करेगी। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन टेस्ट की। साइको टेस्ट का एक पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन टेस्ट। जब यह टेस्ट आपका शुरू होगा तब आपको सबसे पहले 3 या 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कराए जाएंगे और जो मेन टेस्ट आपका जब चालू होगा तब आपको 5 मिनट अलॉट किए जाएंगे जिसमें आपको 30 क्वेश्चन करना है। इस टेस्ट में बेसिकली आपकी स्पीड देखी जा रही है, एक्यूरेसी देखी जा रही है। 4x4 मैट्रिक्स पैटर्न में आपको फिगर्स होंगे, टोटल 6 फिगर होंगे। उन 6 फिगर्स में से कौन सा फिगर डिफरेंट है, यस आपको ऑड वन आउट फाइंड करना है। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ये एक क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको ABCDEF 6 प्रकार की बॉक्सेस हैं जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के फिगर्स हैं। उन फिगर्स में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, लेकिन इनमें से कोई भी एक फिगर डिससिमिलर है, यानी कि ऑड है। आइए हम देखते हैं। इन सब को करने का एक पैटर्न है, आराम से कोई भी कर सकता है, लेकिन आपको 5 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं। इसलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ उसमें क्या किया जाता है। जैसे कि A या B, आपने कोई भी 2 बॉक्सेस को चुन लिया, आप उन दोनों को बस आप सिमिलैरिटी उनकी मैच करिए। जैसे कि मैं पहले A और B को मैच करता हूँ, तो आपकी फर्स्ट लाइन में पेंटागन, ट्रायंगल, सर्किल, पेंटागन, तो यहाँ पर भी पेंटागन, ट्रायंगल, सर्किल, पेंटागन। सेकेंड लाइन में चेक करते हैं सर्किल, ट्रायंगल, ट्रायंगल, सर्किल, तो सर्किल, ट्रायंगल, पेंटागन आ गया। बी फिगर में आपको पेंटागन आया तीसरे नंबर पर। तो आप देख सकते हैं ए और बी फिगर में कुछ डिससिमिलैरिटी है, तो आप एक फिगर को और इससे कंपेयर कीजिए जहां पर पेंटागन है उस प्लेस में आप बाकी के CDEF में देखिए, तो वहां पे आपको दिख रहा है कि वहां सब में ट्रायंगल और ए में भी ट्रायंगल है। इसका मतलब आपका बी वाला जो फिगर है वो ऑड है। तो आप अपने आंसर शीट में बी वाले जो आपका बबल होगा उसको फिल कर देंगे। इस तरीके से काफ़ी आसान ये टेस्ट होता है, लेकिन जब आपको बहुत सारे 30 क्वेश्चन करने रहते हैं तो आपकी एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ। ये 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ आपको, आप इसको प्लीज़ देखिए। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो हम A और B को चेक करेंगे। तो A और B को हम जब चेक कर रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि सभी एलिमेंट्स इसके सिमिलर है। जैसे कि पहले लाइन में आप जो भी देख रहे हैं, दूसरे लाइन में भी और तीसरे लाइन में भी, चौथे लाइन में भी। अब आपको A और B को जब आपने कंपेयर कर दिया तो आपको B और C को कंपेयर नहीं करना है, तब आपको C और D को कंपेयर करना है, क्योंकि A और B तो सिमिलर है। तो ऑब्वियसली A और B तो आपका आंसर नहीं है। अब आप C और D को मतलब उनको आप कंपेयर कीजिए। C और D को भी अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स यहाँ पे सिमिलर हैं। जब हम E और F को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि आप तीसरे लाइन में जो तीसरा फिगर है, मैं यहाँ पे जो आपको मेरा कर्सर आपको जहाँ दिखा रहा है, यहाँ E में ट्रायंगल है और यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है। तो आप देख सकते हैं कि जो F में पैरेललोग्राम है वो ABCD में पैरेललोग्राम था, लेकिन E में यहाँ पे ट्रायंगल है। इसका मतलब आपका जो फिगर E है वो आपका ऑड है। तो आप अपने आंसर्स में आंसर शीट में E को बबल आउट करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोल सकता हूं कि आप एक बार पॉज कीजिए और सारे क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट कीजिए। 2, 3, 4, 5 इसको अटेम्प्ट करने के बाद जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो आप अपने आंसर्स मैच कीजिएगा। जैसे कि हम सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। होप आपने मेरे वीडियो को पॉज करके एक बार अटेम्प्ट लिया होगा ज़रूर। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। पहली लाइन में देखते हैं सर्किल है, पेंटागन है, एक और मतलब ये आपका काइट है, फिर ये ट्राइंगल है। ये बाजू वाली लाइन भी हम देखते हैं तो ये भी बिल्कुल सिमिलर है, एक नज़र में ही हमको समझ में आता सिमिलर है। ये पेंटागन है, ये स्क्वायर है, ये पूरी लाइन में हमने देखा ये सिमिलर है, ये भी पूरी लाइन सिमिलर है। अब हम C और D में देखते हैं तो यहाँ पे ये सर्किल है, पेंटागन है, ये है। यहाँ पे हमको तो गड़बड़ समझ में आई। यहाँ पे ट्राइंगल जो है वो आपका उसकी जो एपेक्स है वो ऊपर तरफ है और यहाँ पे नीचे तरफ है। तो इसका मतलब है या तो C या D आंसर है। तो हम एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल की प्लेस पे या इस ट्रायंगल की प्लेस पे C या D के जो लास्ट वाला ट्रायंगल इसकी प्लेस में आजू बाजू वाले फिगर से कंपेयर कर लेते हैं। जैसे E और F में देखते हैं तो वहाँ पे नीचे तरफ इसका डायरेक्शन है और A और B में भी नीचे तरफ है, तो मतलब D हमारा सही है। आंसर हमारा होगा C, मतलब कि C ऑड है। तो हम आंसर शीट में C को लगा देंगे। अब हम थर्ड वाले को अटेम्प्ट कर रहे हैं। थर्ड वाले में हम A और B को पहले कंपेयर करेंगे।
तो हम देखते हैं कि पहले ही हमको समझ में आ गया कि जहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर ट्रायंगल है, तो इसका मतलब या तो ए या तो बी आंसर है। हम फर्स्ट वाली प्लेस में सी डी ई एफ में देखेंगे कौन सा फिगर है, वहां पे ट्रायंगल दिख रहा है, मतलब कि हमारा बी सिमिलर है और ए ऑड वन है, तो हम इसको आउट कर लेंगे, मतलब कि हम इसको मार्क कर लेंगे अपने आंसर शीट में। अब हम फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ वाले में हम सबसे पहले ए और बी को कंपेयर करेंगे। पहली लाइन हम चेक करेंगे, यस इट इज क्वाइट सिमिलर, यस सेकेंड वाली भी लाइन सिमिलर है, थर्ड वाली लाइन भी सिमिलर है, फोर्थ वाली लाइन भी सिमिलर है। नाउ हम सी और डी के पर मूव करेंगे। फर्स्ट वाली लाइन भी सिमिलर है, सेकंड भी सिमिलर है, थर्ड भी सिमिलर है और फोर्थ भी सिमिलर है। अब हम ई और एफ को चेक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंटागन है, ये फर्स्ट लाइन भी सिमिलर है। सेकंड लाइन में ये जो आपको काइट है, यहाँ पर आपका बबल है या फिर सर्किल है, तो आप देख सकते हैं कि इस प्लेस पे बाकी फिगर में क्या है, तो बाकी फिगर में आपका सब जगह काइट ही है। एफ वाले में दो आपको बबल्स हैं, इसका मतलब है कि आपका ऑड फिगर जो है वो एफ है। नेक्स्ट हम 5 को मूव करते हैं। 5 में आप यहाँ पर देख रहे हैं पहली लाइन जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, सेकंड लाइन में लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ पे सर्किल है, यहाँ पे ट्रायंगल है। बाकी फिगर्स में कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे सब जगह सर्किल है और ये यहाँ पर आपका ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका इसका आंसर बी हुआ। तो ये तो थे 5 क्वेश्चन, मैं आपको अगले 10 क्वेश्चन और देता हूँ, ये आप अपने द्वारा कीजिए और इसका जो आंसर है मैं अगले स्लाइड में आपको दिया है मैंने, और ये आप रोकिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको एक बार अटेम्प्ट कीजिए 10 क्वेश्चंस का, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हैं, कितने आंसर आपके गलत हैं, और 10 क्वेश्चन का ही आप टाइमिंग लीजिए कि आप कितने कर पा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे और क्वेश्चन दूं, 30 क्वेश्चन के सेट दूं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इस फिगर को प्लीज़ पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कीजिए। इसका आंसर मैं आपको, ये देखिए इसका आंसर ये है, आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। बेसिकली हम क्या समझते हैं कि 5 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करने हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 300 सेकेंड्स में आपको 30 क्वेश्चन करने हैं, मतलब कि 10 सेकेंड में आपका एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। 10 सेकेंड में आपको ऑब्जर्व भी करना है और उसके बाद बबल भी करना है। बबल करने में 2 से लेके 2.5 सेकेंड तक लग जाता है आपको। इसका मतलब हुआ कि 8 सेकेंड या फिर 7.5 सेकेंड में एक क्वेश्चन को कंप्लीट ऑब्जर्व फाइंड करना, मतलब कंप्लीट ढूंढ लेना है उसको। तो ये क्वाइट एक इम्पॉसिबल है नॉर्मल बंदों के लिए। तो आप यहाँ पे इसको 30 में से 30 करने की कोशिश ना करें। अगर आप कर पा रहे हैं तो आप बहुत ही टैलेंटेड बंदे हैं। आप इसको मिनिमम 20 से ऊपर ले जाइए और 25 से आप 25 तक टच कीजिए, मतलब 21, 22, 23 का भी अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं 30 सेकेंड्स में, 300 सेकेंड्स में, मतलब 5 मिनट में, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। याद रखिए कि इसमें नेगेटिव ना कीजिएगा, मतलब गलत आंसर या तुक्का नहीं मारिएगा, नहीं तो इसमें नुकसान आपका ही है। मेरा मानना है कि 20 से लेकर 25 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करेगा वो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी सिलेक्शंस के लिए। तो अगर आप और भी मेरे से क्वेश्चन चाहते हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, 30 क्वेश्चन के बंच में प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए, और अगर आप कुछ और भी चाहते हैं, कुछ हेल्प चाहते हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा।